Hello everyone, I'm Baljeet Kaur. I hope you all are doing well. Welcome to the King's Academy. So today we will talk about the determiners. Let's start with the new topic. Determiners होता क्या है? Determiners की definition क्या है? कौन कौन से types होते हैं, right? It is a word which used before noun to indicate which thing or people we are talking about, right? अब हमें इस बारे में बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली जो ये वर्ड है वो यूज़ करा जाता है ये इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड बॉय, राइट. इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने ये ही डिटरमिनेंट्स यूज़ करके ये पता लगा लिया कि हम किस चीज़ या किस लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स. When we talk about the types of determiners, there are so many types of determiners. First of all, we will discuss about it one by one. First of all, we will talk about the demonstrative. We have already discussed about it कि demonstrative होता क्या है, demonstrative के कौन से examples हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, but we will discuss about it again. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है कि किसी चीज के बारे में बताता है, उसकी पोजीशन बताता है, राइट, पॉइंट आउट करके. मेनली जो ये है, ये 4 वर्ड्स यूज करता है. दिस, दैट, दीज एंड दोस. दिस, दैट, दीज, दोस, जहां भी ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई कार. वो कार किसकी है? मेरी है. ठीक है. वो उस चीज को पॉइंट आउट कर दिया, वो जो खड़ी है कार, वहां पे जो है कार, वो मेरी है. ठीक है. या जो यहाँ पे है. ठीक है. दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है. तो ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा है? पॉइंट आउट कौन करके बता रहा है कि वो चीज किसकी है, कहाँ, कौन सी पोजिशन पे है? डेमोन्स्ट्रेटिव. लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स. आर्टिकल्स, राइट. आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं. आर्टिकल्स बेसिकली वी ऑल नो दैट 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट, राइट. डेफिनेट आर्टिकल में जो होता है, इनडेफिनेट जो होता है, इनडेफिनेट, वो आपके 2 आर्टिकल्स में डिवाइड है, ए और एन, यूजिंग ऑफ ए और एन. डेफिनेट आर्टिकल जो है वो यूज करता है सिर्फ दी को. ए और एन यूज हम तब करते हैं, ए फॉर वोवल, कॉन्सोनेंट, सॉरी, कॉन्सोनेंट्स, एंड एन फॉर वोवल्स, राइट. एंड ए फॉर यूनिक और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए. द यूज होता है कोई यूनिक और स्पेसिफिक पर्सन या नाउन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे यूज होगा. कॉन्सोनेंट्स हमें पता है, एक्सेप्ट द वोवल्स, ऑल आर द अल्फाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. जितने भी हैं, बी सी डी, राइट, ये जितने भी बचे वोवल्स को छोड़ के वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. वोवल्स हमें पता है, ए आई ओ यू. अगर वोवल्स का साउंड हमें सुनाई दे रहा है वहां पे, तो वहां पे हम वर्ड से पहले एन लगाएंगे, जहां पे कॉन्सोनेंट होगा वहां पे ए लगाएंगे. आर्टिकल्स हो गए. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ डिटर्मिनर, पॉजेसिव. पॉजेसिव डिटर्मिनर्स बहुत इजी है, लाइक
क्या बताता है? पोजेशंस, नॉट पोजीशन, राइट। कोई किसी जगह की प्लेस के बारे में नहीं, यानी पोजीशन मतलब कि किस चीज पे हक है, राइट, उस चीज पे मेरा कितना राइट है वो बताता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, हिज, योर्स, माइन, ओके, हर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई अंकल, वो किसके अंकल हैं? मेरे, राइट। माई, हिज, योर, देयर, ये सारे जो वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं आपके पॉजेसिव के, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स। Now we talk about the fourth determiner, ordinal. Ordinals means it show that thing which is in a series. वो चीजें बताता है जो कि कहाँ होती, कैसे होती हैं, एक सीरीज में होती है ना, सीरीज लाइक किसी क्रम में होती है, 1 2 3, लास्ट, नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो चीजें कहाँ, वो कौन बताता है हमें? ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, राइट। फर्स्ट, नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, etc. लेट्स सी एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। He is the first boy in his house. वह अपने घर में पहला लड़का है, फर्स्ट, ठीक है। सीरीज चल रही है, उसके बाद भी 2-3 बच्चे लाइक चिल्ड्रन होंगे, बट अगर वो फर्स्ट, लेकिन हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, पहले लड़के की, तो उसकी सीरीज में हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, हमने यहाँ पे नंबर लिया फर्स्ट, ठीक है। She is next to you. वो तुम्हारे कब है? बाद में, यानी कि वहां पे एक क्यू होगी, देयर इज अ क्यू, जिसमें एक लड़की की बात करी जा रही है, वो कहाँ पे है, उससे भी पहले एक लड़की है, फिर उसकी बात की जा रही है कि वो भी तुम्हारे बाद होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ, उस नेक्स्ट से, नेक्स्ट में भी हम यहाँ पे भी हम सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। Now we talk about the distributive determiners. It is also divided into 4 parts: each, every, either and neither, right? अब each, every and either and neither use कैसे करते हैं, right? Now we talk about this कि इनको use कैसे करा जाएगा। What is the difference between each and every? Each जब यूज होता है जब हम किसी ग्रुप में बात करते हैं, बट इंडिविजुअली पर्सन की, सपोज देयर इज अ ग्रुप 5 पर्सन, 5 लोगों का एक ग्रुप है, राइट। बट मैंने क्या बोला, आई मेट विथ ईच पर्सन, मैं हर एक बंदे से जाकर मिला, ठीक है। वहीं मैंने बोला आई मेट विद एवरीवन, मैंने हर एवरीवन मीन्स आता है कि पूरे लोगों, पूरे ग्रुप की बात करी जा रही है, मैं एक एक बंदे की इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ईच एंड एवरी में ये डिफरेंस है। अदर एंड अदर में डिफरेंस ये है, व्हेन वी टॉक, नाउ वी टॉक अबाउट द ईदर एंड नाइदर। ईदर मीन्स जब हम 2 लोगों की बात करते हैं, 2 पर्सन की बात करते हैं, बट उन दोनों में से भी एक को कह रहे हैं, इंडिकेट दोनों को करा जा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही, राइट। सपोज देयर आर 2 इंडिविजुअल पर्सन एंड आई एम सेइंग दैट ईदर यू हैव टू कम और यू, तुम में से तू या तुम, राइट, यानी कि दोनों में से कोई एक,
नेदर नेगेटिव के लिए यूज किया था, तुम में से कोई नहीं, तुम में से मुझे किसी ने करेक्ट आंसर नहीं दिया, नेदर योर आंसर, neither आंसर इज करेक्ट, यानी कि किसी का आंसर सही नहीं है, किसी का भी नहीं, मैंने वहां सबको इन्वॉल्व कर लिया, ओके, नेगेटिव में नहीं हुआ। नाउ वी टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन, interrogative. What do you mean by interrogative? Where we use interrogative? Interrogative words are those words which we use for asking the question, हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। so, what, when, why, how, where, right, these are the words, या इस तरह के वर्ड्स होते हैं which, जो कि यूज होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, जहाँ पे क्वेश्चन को पूछने के लिए किए जाएंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा, वहाँ पे इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तुम बहुत इनमें से कौन सा ज्यादा कर, तुम्हारा कौन सा ज्यादा पसंदीदा कलर है, ठीक है, रंग है, तो विच आ गया, क्वेश्चन मार्क है, it means interrogative determinants of it, right? Now we talk about the seventh one. Now we talk about the seventh one. Quantifiers, determiners. Basically, these are the those determiners which we use to identify the quantity of a thing. किसी चीज की क्वांटिटी के लिए कि वो कितनी है, राइट, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्वांटिफायर, मच, सम, लिटिल, मोर, एक्सेट्रा। जहाँ पे ये सारे वर्ड्स यूज होंगे वहां पे क्या होगा, क्वांटिफायर। फॉर एग्जाम्पल, both of you come here, both of you, तुम दोनों यहाँ आओ, ठीक है, जब दो लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, बोथ भी किसका है, क्वांटिटी के लिए बताने के लिए यूज होता है बोथ। देयर वर सम गेस्ट, कितने थे, कुछ ही गेस्ट थे, सम, वहां पे भी हमने क्वांटिटी बता दी है कि कितने लोगों की थी, राइट। क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी, cardinal. Now we talk about the eighth one, cardinal, right? This is also this is very easy, cardinal, 2, 3, 4, etc. When we talk about a thing in a numbers, ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्वांटिटी में नहीं कि कितनी ज्यादा है क्या है, ये नहीं, नंबर्स में बात करते हैं, वहां पे क्या आ जाता है, उसे हम कार्डिनल्स, डिटर्मिनर्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, there were 2 girls, okay, he has 2 daughters, उनके पास कितनी बेटियां हैं, 2 हैं, राइट। तो जहां पे भी 1 2 3 इस तरीके के नंबर्स दिखेंगे वो कार्डिनल है। Between using of
much or many. Right. There are lots of students जो कि हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे much यूज करना है, कहाँ पे many, right? I'm going to tell you the simple thing. Much for uncountable noun. Uncountable nouns. Many for countable noun. जो नाउन हम नहीं गिन सकते वहां पे हम मच यूज करते हैं, बट इन द केस ऑफ मेनी जो नाउन्स को हम गिन सकते हैं वहां पर हम मेनी यूज करते हैं, राइट? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि कहाँ पे अब मच और मेनी यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, I don't have many apples, right? एप्पल्स की क्वांटिटी को आप गिन सकते हो, राइट? बट आई डोंट हैव मच टाइम. टाइम एक ऐसा नाउन है, ओके, ऐसा है जिससे आप समय को गिन नहीं सकते, राइट? तो आई डोंट हैव मच टाइम, इट इज अनकाउंटेबल नाउन. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एप्पल्स, इट इज countable using of some or any, right? This is really very important difference between, because हमें पता ना चाहिए कि सम कहाँ यूज करना है और एनी कहाँ यूज करना है. Some or any both use for countable and uncountable noun. दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं. फर्स्ट थिंग, पहला पॉइंट हमारा ये है कि सम और एनी को किस काउंटेबल में यूज करना है या अनकाउंटेबल में यूज करना है, ऐसा नहीं सोचना है. दोनों ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होंगे, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट ये है, अब तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? अब डिफरेंस ये है कि सम जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए यूज होता है. पॉजिटिव सेंटेंस जहां पे हम पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस. एनी यूज होता है नेगेटिव रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है? जहां पे नॉट आ जाता है वर्ड, वहां पे हम एनी यूज करेंगे जिन सेंटेंस में. बट जहां पे हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे सम. फॉर एग्जाम्पल, सी एग्जाम्पल के थ्रू आपको और इजी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे हमें सम यूज करना है, कहाँ पे नॉट. आई एम गोइंग टू बाय सम केक, राइट? कुछ केक खरीदने मैं जा रहा हूँ. अब आई एम नॉट गोइंग टू बाय, आई एम नॉट going to buy any cake. मैं अब कोई केक खरीदने नहीं जा रहा. हमने any यहाँ पे इसलिए यूज किया है बिकॉज यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, नॉट आ रहा है, राइट? तो आई होप आपको यूजिंग ऑफ सम और एनी क्लियर हो. डिटर्मिनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ग्रामर पूरा पढ़ना है तो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो वहाँ पे पता होना चाहिए, राइट। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली आपको पता ही लग गया कि कितने टाइप्स के हैं। क्वांटिफायर, कार्डिनल्स, आपका यूजिंग ऑफ सच और मैनी, सच एंड एनी, मैनी और मच, राइट। आर्टिकल्स। आई होप आपको डिटर्मिनर्स क्लियर हो गए। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।